बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जितने भी आपके पास यूनिट्स और एक्सरसाइजेज हैं आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको मैं यहीं से रीड कर देती हूँ बुक से। एट अ सर्टेन फैक्टर द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्यू यूनिट्स ड्यूरिंग द डेयरी प्रोडक्शन रन। आपके पास वैल्यू गिवन है जो कि डॉलर में गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपके पास इसकी यूनिट्स गिवन है जो आपके पास क्या है, QT से इसको डिनोट किया गया जो आपके पास यूनिट्स में गिवन है, ठीक है। ये यूनिट्स गिवन है। दो आपके पास इक्वेशन आ गई हैं। सबसे पहले तो आपने माइंड में रखना है कि 2 इक्वेशंस आ गई हैं, आपने इसके ऊपर चेन रूल यूज करना है, ठीक है। आपके पास फर्स्ट इसको भी याद रखना है, फर्स्ट ऑर्डर है। और दूसरा आपको कह रहे हैं कि आपने क्या फाइंड करना है, कंप्यूट द रेट एट विच द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। मतलब आपके पास ये जो आपके पास है इसको किसके रिस्पेक्ट आपने फाइंड करना है, टी के रिस्पेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है टी के रिस्पेक्ट, मतलब आप लेंगे DC/dt आपने फाइंड करना है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर फिर बोला गया कि आपके पास टाइम कितना है, 1 है, ठीक है। 1 घंटे में आपने फाइंड करना है। पहले भी दोबारा आपके पास याद रखना है, यहाँ पर भी फर्स्ट बोला हुआ है और यहाँ पर भी फर्स्ट बोला हुआ है। इसका मतलब है हम पहले भी t की वैल्यू 1 पुट करेंगे जिससे आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी, और अगेन आपने t की वैल्यू 1 और q की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन का जो आपके पास चेन रूल बन रहा था वो मैंने लिख लिया। आप कैसे लिखेंगे, ये देखिए C है, Q को आपने नहीं देखना, ठीक है। C को देखना है, C लिख दिया। और आपको क्वेश्चन में कहा गया तो आपने किसके रिस्पेक्ट फाइंड करना है, टाइम के रिस्पेक्ट फाइंड करना है, तो आपने नीचे T लिख दिया। अब आपने इससे चेन रूल बनाना है। अब इस इक्वेशन को फिलहाल नहीं देखना, आपने क्या करना है, DC दे लिखना है, DT दे लिखना है। आप देख सकते हैं Q और Q दोनों में आपने इधर DQ लिख दिया। अब मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन लेती हूँ, ठीक है। आप सिर्फ सिंपल C भी लिख सकते हैं। C इज इक्वल टू 0.2 Q² प्लस Q प्लस $900 है। अब C मुझे किसके रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करना है, Q के रिस्पेक्ट आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू Q। आपने D/dQ आपने बोथ साइड पे लिख देना है। 0.2 Q² प्लस Q प्लस 900। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास सम रूल यूज होगा, तो मतलब D/dQ को आपने सबके साथ लिख देना है। D/d सॉरी नहीं है, Q है, प्लस D/dQ 900। यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीपल रूल यूज होगा जिसकी वजह से 0.2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 0.2 को बाहर लिया तो D/dQ और यहाँ पर Q² आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं खत्म होकर 1 आ जाएगा और कांस्टेंट मल्टीपल रूल से इसका 0 आ जाएगा। यहाँ पर हमने पावर रूल यूज करनी है। 0.2 2 को पहले ले आएंगे, ठीक है। ये मैं मल्टीप्लाई के लिए यूज कर रही हूँ। 2 को पहले आ जाएगा Q और 2 माइनस 1 और साथ में प्लस 1 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, 0.2 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। और Q और 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। DC/dQ फाइंड हो चुका है। अब हम दूसरी को ये लेते हैं, उसमें सिर्फ आप लिखेंगे Q इज इक्वल टू T² प्लस 100T। आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है T के रिस्पेक्ट। इक्वल टू के बाद T है तो आपने किसके रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करना है, T के रिस्पेक्ट। बोथ साइड पे आपने क्या लेना है, D/dt लेना है, ठीक है। 100T। यहाँ पर सम रूल यूज होगा, सम रूल में D/dt आपने बोथ साइड पे लिख दोनों के साथ लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर पावर रूल आ जाएगा। 2 को आपने सबसे पहले बाहर निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और साथ में 2 माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीपल रूल है तो 100T आ जाएगा। आप देख सकते हैं फिर D/dt रह जाएगा तो उसका आंसर आपको पता है 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 2T प्लस 100 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको कहा गया था, बल्कि सबसे पहले तो हमने ये 2 वैल्यूज फाइंड कर लिया। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। DC/dQ इज इक्वल टू DC/dQ की क्या वैल्यू आई है, 0.4Q मल्टीप्लाई और DQ/dt की क्या वैल्यू आई है, 2T प्लस 100, ठीक है। यूं कर लेते हैं। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन में पहले कहा गया था फर्स्ट कंडीशन ये है कि हमने टाइम की जगह क्या पुट करने, 1 पुट करने, क्योंकि फर्स्ट T ऑन था। आपने T की जगह क्या पुट कर देना, 1T इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। जब आपने यहाँ पर T की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ पर हमने T की वैल्यू 1 पुट नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर T की वैल्यू 1 पुट करेंगे, Q आपको चाहिए, ठीक है। ज़ाहिर है आपको उन्होंने बोला गया कि आपने पूरा इसका आंसर फाइंड करना है, ठीक है। पूरा आपने इसका रेट जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास T की वैल्यू तो यहाँ पर 1 है लेकिन Q की वैल्यू नहीं है। हमने क्या करना है, यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड करनी है। आप अगर यहाँ पर देखें, ये वाली जो आपके पास जो सेकेंड इक्वेशन गिवन थी, अगर यहाँ पर आप T की वैल्यू 1 पुट करें तो आपके पास Q फाइंड हो जाएगा। मैं क्या करती हूँ, यहीं पर इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ। Q
Q आपने वैसे ही रख देना है, इज इक्वल टू T की जगह 1 पुट कर देना है प्लस 100 और T की जगह 1 पुट करेंगे तो आपके पास 100 ही आएगा। तो ये हम लोगों के पास 101 आ जाएगा। Q की वैल्यू 101 आ गई, T की वैल्यू आपके पास 1 है, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4। Q की जगह हम पुट कर देते हैं 101 मल्टीप्लाई 2 T की जगह 1 पुट कर देते हैं प्लस 100 आ जाएगा। 0.4 को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 0.4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 101 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40.4। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 1 is 2 2 और 100 में 2 को ऐड करेंगे तो 102 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है 40.4 को मल्टीप्लाई करना है 102 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 4120.8। अच्छा, यहाँ से जो है ना, ये भी मैंने आंसर मैच किया तो आंसर मैच नहीं हो। यहाँ पर आप देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 की, ये वाला 1 में लिखना ही भूल गई हूँ। यहाँ पर आपके पास क्या है 1 है, तो इसके साथ भी आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, 0.4 जब आप लिखेंगे Q की वैल्यू ये पुट करेंगे तो उसके साथ ये 1 आ जाएगा प्लस 1, इसके साथ भी हमने प्लस 1 करना है। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो 40.4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 41.4 आ जाएगा मल्टीप्लाई 102, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 102 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4222.8 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर प्लस 1 लिखना भूल गई थी, फिर आपने इसको प्लस 1 इसके साथ भी लिखना है, प्लस 1 इसके साथ भी लिखना है, प्लस 1 इसके साथ भी लिखना है, प्लस 1 करेंगे ये आंसर आएगा। इसको जब मल्टीप्लाई 102 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर डी क्यू ओवर से ये डी सी ओवर डी टी है। ठीक है, सॉरी डी सी ओवर डी टी है, आप पर हाँ इसको लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय है ना, तो तब